चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, विरासत और उसके नतीजों की। एक ऐसे कर्ज की कहानी जिसे चुकाने में एक पूरी जिंदगी लग गई। ये जो पुरानी कहावत है ना, यही हमारी कहानी की नींव है। एक कहानी जो एक बड़े से पहाड़ के नीचे बसे एक छोटे से गांव की है। तो बात शुरू होती है एक नौजवान और बड़े सपने देखने वाले लकड़हारे रमन से। वो एक ऐसे गांव में रहता था जो कभी बहुत हरा भरा हुआ करता था। वो एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी। वो हमेशा पहाड़ की लकड़ियों में छिपे खजाने के सपने देखता था, एक बेहतर जिंदगी के सपने। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। गांव में भयंकर सूखा पड़ता है और रमन की पत्नी कमला बहुत बीमार हो जाती है। अब रमन को किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए थे। और ऐसे ही मुश्किल वक्त में शहर से एक अमीर सौदागर आता है। वो जंगल में सिर्फ लकड़ी नहीं देख रहा था, वो एक मौका देख रहा था। सौदागर ने रमन को एक ऐसी पेशकश की जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। इतना सोना कि वो एक राजा की तरह जी सकता था और बदले में उसे बस जंगल का एक बड़ा हिस्सा काटना था। रमन मान गया और फिर तबाही शुरू हुई। हफ्तों तक सिर्फ कुल्हाड़ियों की आवाज गूंजती रही और पहाड़ की सारी रौनक जैसे खामोश हो गई। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। उसकी पत्नी कमला, जो उसकी अंतरात्मा की आवाज थी, वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन रमन पर तो जैसे सोने के सिक्कों का नशा चढ़ गया था। उसने अपनी पत्नी की समझदारी भरी बात को अनसुना कर दिया और अपनी किस्मत का फैसला खुद ही लिख दिया। रमन को दौलत तो मिल गई, लेकिन किस कीमत पर? पहाड़ अब एक बंजर, खामोश जमीन बन चुका था और अब कर्ज चुकाने की बारी थी। और ये हिसाब चुकाने आईं मानसून की वो भारी बारिशें। अब सोचिए, जिन पेड़ों को उसने काटा था वही तो मिट्टी को थामे हुए थे। उनके बिना पहाड़ का पहाड़ नीचे गांव पर आ गिरा। उसका पक्का घर तो बच गया, लेकिन कमला, जिस इंसान के लिए उसने ये सब किया, वही उस बाढ़ में बह गई। और बस उस तबाही के बाद कीचड़ में खड़े, हाथ में सिक्कों का थैला लिए, रमन को पहली बार समझ आया कि उसने क्या खो दिया था। और यही वो पल था जब इस कहानी का असली सफर शुरू हुआ। पछतावा का एक ऐसा सफर जो दशकों तक चला। उसने वो सारी दौलत फेंक दी और एक नई जिंदगी शुरू की। एक ऐसी जिंदगी जो अब पहाड़ से लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे वापस देने के लिए थी। और ये कोई आसान काम नहीं था। जरा सोचिए, एक एक पौधा 40 साल तक बिना रुके उसने अपनी पूरी जिंदगी उस जख्म को भरने में लगा दी जो उसने खुद दिया था। अब 40 साल गुजर चुके हैं, रमन बूढ़ा हो चुका है और अब वक्त है उसके जीवन भर की मेहनत का नतीजा देखने का। जब उसे बाहर लाया गया तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी तबाही और वीराना था, वहां अब एक फलता फूलता हरा भरा जंगल था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए रमन मुस्कुराया। वो समझ गया था कि उसकी असली विरासत वो सोना नहीं था जो उसने कमाया, बल्कि वो जिंदगी थी जिसे उसने लौटाया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दौलत का असली मतलब क्या है और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं।